नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट 1976 में आई थी ये। बिल्कुल। और हम इसकी एक साहित्यिक समीक्षा के जरिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई सीधी सादी जीवनी नहीं है ना? मतलब सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्त्री की कह सकते हैं रूहानी सफर की कहानी है। उसकी भावनाओं, उसकी कविताओं की यात्रा। और इसका नाम भी रसीदी टिकट, इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ हाँ, वो साहिर लुधियानवी वाला किस्सा है ना। उन्होंने शायद मजाक में कह दिया था अमृता जी से। हाँ, कि उनकी जिंदगी तो इतनी छोटी सी है कि एक रसीदी टिकट के पीछे आ जाए। और अमृता जी ने देखी उसी बात पर पूरी आत्मकथा लिख दी। कमाल है। यही तो, ये दिखाता है कि ये किताब पारंपरिक आत्मकथा है ही नहीं। ये तो जैसे जिंदगी के अलग अलग टुकड़े हैं, एहसास हैं, भावनाएं हैं, एक कोलाज जैसा। ये अनुभवों को महसूस कराती है, सिर्फ बताती नहीं। चलिए इसके कुछ अहम हिस्सों पर बात करते हैं। जरूर। जैसे प्रेम और पीड़ा, ये दोनों चीजें उनकी जिंदगी और लेखन में बहुत घुली मिली सी लगती हैं। खासकर साहिर लुधियानवी के लिए उनका वो इश्क गहरा, एक तरफा सा और ज्यादातर खामोश। हाँ, वो जो जिक्र करती है ना कि वो साहिर के पी हुई सिगरेटों के टुकड़े संभाल कर रखती थीं, और उनके बीच की वो खामोश बातें, उफ। बहुत मार्मिक है वो। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे उस अधूरे खामोश इश्क ने भी उनकी कलम को एक तरह की ताकत दी। मतलब वो खालीपन भी कहीं ना कहीं उनकी रचनात्मकता का हिस्सा बन गया। वो एक अलग ही तरह का निस्वार्थ प्रेम था। फिर इमरोज उनकी जिंदगी में आए। हाँ, इमरोज का आना एक अलग मोड़ था। वो सिर्फ प्रेमी नहीं थे शायद। नहीं, वो एक साथी थे, दोस्त थे, जिसने उनकी जिंदगी और उनकी कला दोनों को समझा, सराहा। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता। और अमृता जी ने दोनों रिश्तों को बड़ी ईमानदारी से लिखा है। लेकिन ये सब आसान नहीं रहा होगा उनके लिए। एक लेखिका के तौर पर, एक औरत के तौर पर उनका संघर्ष, वो भी इस किताब में साफ झलकता है। बहुत ज्यादा। उस जमाने में सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ समाज की रूढ़िवादी सोच, फिर घर में भी उनके पिता की कुछ मान्यताएं, और फिर एक शादी जो चली नहीं। सही कहा। और लिखना, अपनी शर्तों पर जीना, एक औरत के लिए ये सब कितना मुश्किल रहा होगा तब। उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत लड़ना पड़ा। समाज की बातें सुननी पड़ी, साहित्यिक दुनिया की राजनीति झेलनी पड़ी। तो ये किताब सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। नहीं, ये उस दौर की बहुत सी औरतों की कहानी का भी अक्स है। वो आजादी की तलाश, विचारों की, लिखने की, प्यार करने की आजादी, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान की तलाश। बिल्कुल। और ये तलाश उनके लेखन में दिखती है। लगता है जैसे उनकी कविता और उनका दर्द एक ही चीज हो गए हों। हाँ, खासकर विभाजन, पार्टीशन का दर्द। ओ हाँ, वो तो है ही। अज आखां वारिस शाहनू। बिल्कुल। वो नज्म विभाजन के दर्द की शायद सबसे ताकतवर आवाजों में से एक है। कैसे वो निजी और सामूहिक दर्द उनकी स्याही बन गया। उनका एक कहना भी है ना कि जब भी मैंने किसी से प्यार किया तो उस प्यार में खुद को खो दिया और वही मेरा सृजन बन गया। हाँ, ये लाइन उनके पूरे फलसफे को बयां करती है। उनके लिए जिंदगी का अनुभव और लिखना ये अलग थे ही नहीं। निजी दुख हो या समाज का बड़ा दुख, सब उनकी कलम से ढलता था। और उनकी भाषा भी देखिए, कितनी काव्यात्मक है, भावनात्मक है, सीधी सरल लगती है। हाँ, भाषा सीधी है, पर उसमें जो एहसास हैं वो बहुत गहरे हैं, सीधे दिल में उतरते हैं। तो अगर हम देखें तो ये किताब सिर्फ किस्से नहीं सुनाती। ये तो प्रेम पर एक गहरा सोच है, वो खामोश वाला भी, वो साथ निभाने वाला भी। और औरत की आज़ादी की लड़ाई पर भी, विभाजन की त्रासदी पर, एक लिखने वाले के संघर्ष पर। सही कहा आपने। ये दिखाती है कि दर्द कैसे कला बन सकता है, पीड़ा कैसे कविता बन सकती है। और शायद इसीलिए अपनी इसी ईमानदारी और बेबाकी की वजह से, हाँ, और अपनी अनोखी शैली की वजह से ये आज भी पंजाबी और हिंदी साहित्य की सबसे अहम आत्मकथाओं में गिनी जाती है। इसमें नारीवाद भी है, प्रेम की सच्चाई भी, और एक लेखक का हिम्मत भी, सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल। उस वक्त इतनी बेबाकी से लिखना आसान नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि रसीदी टिकट सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, ये एक औरत का समाज के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह है, एक प्रेमिका के दिल की गहराई है, और एक लेखिका की आत्मा की आवाज है। ये दिखाती है कि सच्चा साहित्य असल में जिंदगी का ही आईना होता है। और इसीलिए ये आज भी उतनी ही जरूरी है उन सब के लिए जो प्रेम, लेखन, खुद की तलाश या स्त्री की पहचान जैसे मुद्दों को समझना चाहते हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है। जरूर। चलते चलते एक सवाल मन में आता है। क्या आपको लगता है कि
निजी दर्द या बड़ी सामाजिक उथल-पुथल ये हमेशा ही रचनात्मकता को जगाने का काम करते हैं, जैसा अमृता जी के साथ हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। शायद रचनात्मकता के स्रोत उतने ही पेचीदा होते हैं जितनी इंसानी जिंदगी खुद होती है। सोचने वाली बात है ये तो।